Hello friends, welcome back my YouTube channel G Grand Education. Today we will discuss a new fundamental force that is weak nuclear force. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है द फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स इमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज़ नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे कि क्या है मतलब द फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मतलब कि जो फोर्स लगेगी वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में लगेंगी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगेंगी। तो सबसे पहले एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनो और भी पॉजिट्रॉन भी होता है। तो ये सब जो पार्टिकल्स हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और जो इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होती है उसी को हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये फोर्स कब एग्जिस्ट करती है, जबकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से कोई भी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकल रही होंगी, तो उनमें जो पार्टिकल्स हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स निकलेंगे, उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वही होगी वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो अब मैं छोटे से क्लिप बताता हूँ आपको। से निकल रहे हैं बीटा पार्टिकल्स। अब जो बीटा पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्या निकल रहा है साथ में न्यूट्रिनो। अब जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनो में जो फोर्स एग्जिस्ट हो रही है, मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी को हम बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अभी मैं एक बार आपको खुद बना के बताता हूँ। जैसे कि ये मान लो कोई भी है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। अब इसमें से निकल रही है बीटा रेस, और बीटा रेस में कौन है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। अब साथ में इसमें निकल रहा है न्यूट्रिनो, और ये जो एटम मान लो ये न्यूक्लियस किसका है, यूरेनियम, मतलब कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का न्यूक्लियस है। तो अब जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वही होगी हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स।